नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करने वाले मून यानी चंद्रमा के ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे। अलग अलग हाउस में किस तरीके से रिजल्ट देंगे और अलग अलग प्लैनेट के साथ क्या रिजल्ट मिलते हैं, उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके क्या पॉजिटिव साइड है, क्या नेगेटिव साइड है, उसको लेके क्या सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। उसके पहले आप लोगों को जो है आने वाले धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज बात करते हैं मून के ऊपर। सबसे पहले हम समझते हैं मून किन चीजों का कारक है। तो मून आपके मन का कारक है। मून आपकी मानसिक शांति यानी मेंटल पीस को रिप्रेजेंट करता है। मदर को रिप्रेजेंट करता है। मदर का कारक मून है। ठीक। मून को ट्रैवल का भी कारक मानते हैं। ठीक। एक्सपेंडिचर यानी खर्चों का कारक मून है। ठीक। मून जहां भी होगा आपके चार्ट में कहीं ना कहीं वो फ्लक्चुएशन या अप्स एंड डाउन देगा। स्टेबिलिटी नहीं रहती। ठीक है। मून का नेचर थोड़ा इंट्यूटिव है। सिक्स सेंस स्ट्रांग होता है। और मून का क्वालिटी, ये लोग वर्बल कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं होते। मून वाले अपने इमोशन से एक्सप्रेस करते हैं। उनके लिए इमोशन बहुत मैटर करता है। ठीक। ये चीजें आपको मून में देखने को मिलेंगी। और मून का नेचर देखिए, अलग अलग प्लेनेट का अलग अलग क्वालिटी है। तो मून का जो बिहेवियर है वो अनकंडीशनल है। मदर आपके लिए सब कुछ अनकंडीशनली करती है। मून और वीनस में यही डिफरेंस है। वीनस जो है कंडीशनल होता है, मून अनकंडीशनल। वीनस वाली चीजें शर्तों के साथ आती है। भाई वीनस आपकी मैरिज का कारक है। ठीक। तो मैरिज होती है तो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ना, आप अच्छे दिखते हैं कि नहीं, जॉब है कि नहीं, वर्किंग है कि नहीं, अलग अलग कंडीशन हर आदमी की होती है। देखिए कोई कितना भी कहे कि नहीं ये अनकंडीशनल है रिलेशनशिप, लेकिन स्टार्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे ही होता है। उसके बाद समय के साथ वो अनकंडीशनल हो जाता है। इसीलिए रिलेशनशिप का कारक जरूर वीनस है। लव, रिलेशनशिप, अफेयर, रोमांस जो भी आप हैं। लेकिन ट्रू लव या एक्चुअल लव का कारक मून है। क्योंकि ट्रू लव तो वही हुआ जिसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं। ठीक है। अनकंडीशनल जिसको हम कहते हैं, तो वो मून रिप्रेजेंट करता है। मून आपके ब्लड का भी कारक है। मून आपका मासेस और पब्लिक को भी रिप्रेजेंट करता है। पब्लिक सपोर्ट है, मास सपोर्ट है, ये सब मून के अंडर में आता है। ठीक। और मून कहीं ना कहीं चीटिंग का भी कारण है। उसका रीजन क्या, देखिए जब आदमी बहुत ज्यादा इमोशंस में हो या ओवर इमोशनल हो जाए, या इमोशंस पे हमारा कंट्रोल ना हो, तभी चीटिंग होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं कि हमेशा चीटिंग होगा। अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइड है। अगर प्लेनेट एफ्लिक्शन में है, वीक है, तो उसके निगेटिव साइड आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक। तो ये सारी चीजें मून के अंडर में आती है। मून मन का कारक है। अब देखिए सन और मून दो ऐसे प्लेनेट हैं जिनका कोई तत्व नहीं होता। वैसे तो हम ये मानते हैं कि मून जल तत्व का प्लेनेट है, सन को अग्नि तत्व मानते हैं। बट बेसिकली देखा जाए तो हमारा शरीर जो है पांच तत्वों से मिला है, पंच तत्व कहते हैं ना। ठीक है। उसमें सन और मून का कोई तत्व नहीं, क्योंकि सन आपकी आत्मा का कारक है, मून आपके मन का कारक है। ठीक है। बाकी जो पांच प्लेनेट हैं आपके, वो अलग अलग तत्वों को दिखाते हैं। जैसे मार्स आपका अग्नि तत्व है। ठीक। वीनस आपका जल तत्व है। मरकरी आपका पृथ्वी तत्व है। ठीक। जुपिटर यानी देवगुरु आपके आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। शनि देव आपके वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं पांच तत्वों से आपका शरीर बना है। सन और मून आत्मा और मन का कोई तत्व नहीं होता। और राहु और केतु छाया ग्रह, शैडो प्लैनेट। ठीक। हाँ, जब हम वैसे स्टडी करते हैं तब ये मानते हैं कि नहीं, सैटर्न राहु दोनों वायु तत्व हैं। मार्स केतु सन जो है अग्नि तत्व है, प्लेनेट के कैरेक्टरिस्टिक को लेने के लिए। ठीक। तो आप देखिए मन और आत्मा इनका कोई तत्व नहीं। ठीक है। तो मून आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, आपके थॉट प्रोसेस को। ठीक है। आपका थॉट प्रोसेस कैसा होगा वो मून बताता है। मून जिस हाउस में वैसे बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, वो आपका थॉट प्रोसेस बताता है। अलग अलग प्लेनेट को भगवान श्री विष्णु जी के अलग अलग अवतार से रिलेट किया गया है। जैसे सन को जो है श्री राम जी से, तो मून को श्री कृष्ण जी से रिलेट करता है। तो आप देखेंगे मून जहां बैठता है वहां चीजें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का नेचर आप देखिए, कहीं भी आपको फिक्स चीजें नहीं मिलेंगी। कब क्या हो जाए ये पता नहीं। जब भी आप उनकी लीलाएं पढ़ेंगे, या जो जितनी भी आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे उनके बारे में, तो आप देखिए अनप्रिडिक्टेबल नेचर होगा। ठीक है। अब जैसे आप देखिए ना, महाभारत के कुरुक्षेत्र में जो है गीता का उपदेश देना, ऐसा कोई और तो कर नहीं सकता, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। ठीक। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये सारा मून का बिहेवियर, इसीलिए उसको श्री कृष्ण जी से रिलेट करते हैं। ठीक। आप देखिए ना महाभारत में जगह जगह, ठीक, कि अलग अलग जगह आप देखेंगे जब भी कोई प्रॉब्लम आता था पांडवों का, उसका सॉल्यूशन लेने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाते थे। उनके पास हर समस्या का सॉल्यूशन होता है। इसलिए मून अच्छे हीलिंग क्वालिटी देता है आपको, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दे सकता है अगर आपके चार्ट में ऐसी पोजीशन में है तो ये सारा मून का क्वालिटी है। ठीक।
जैसे आप महाभारत में देखेंगे ना, भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भीष्म पितामह जब सेनापति बनते हैं और युद्ध करने आते हैं तो उनको शस्त्र उठाना पड़ता है। ठीक। तो ये सारी चीजें अनप्रडिक्टेबल नेचर ही दिखा रही है ना। तो आप श्री कृष्ण जी की जितनी लीलाएं पढ़ेंगे आप देखेंगे ऐसा नहीं कुछ भी सब कुछ फिक्स है। और बचपन से ही आप देखिए उनका जीवन। ठीक है। तो मून को श्री कृष्ण जी से रिलेट करते हैं। तो आप देखिएगा अलग अलग प्लेनेट, आप सॉरी अलग अलग चार्ट, आपके चार्ट में देखिए कि अलग अलग हाउस में मून कहाँ बैठा, किस प्लेनेट के साथ बैठा, वो आपका पूरा थॉट प्रोसेस बता देगा। ठीक है। आपको मेंटल पीस कहाँ से मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका मन कहाँ लगा हुआ है, वो सब कुछ बताएगा। ये सब मून का क्वालिटी है। और मून का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लगन चार्ट के साथ साथ चंद्र कुंडली को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है कि मून से आप चार्ट जरूर देखिए। जहां तक मुझे याद है भुवन दीपक एक बुक है उसमें शायद दिया हुआ है कि मून आपकी सीड को रिप्रेजेंट करता है। लगन चार्ट में मून का पोजीशन किस हाउस में है, किस राशि में, वो बताता है किसी इवेंट का सीड। ठीक है। उसका फ्रूट कैसा होगा, ये मून का पोजीशन नौमान से हम देखते हैं कि जो उसका रिजल्ट आने वाला है वो अच्छा है बुरा है, आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री होगा या आप सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हैं। मान लेते हैं, इसीलिए मानते हैं कि मून अगर नौमांश के 6 8 12 में चला जाए तो ऐसा आदमी डिससेटिस्फाइड ज्यादा रहता है नौमांश। क्यों? क्योंकि नौमांश में मून का पोजीशन उसका फ्रूट दिखा रहा है। किसका? कि मून लगन चार्ट में कहाँ बैठा, उस इवेंट का। और मून से अलग अलग जो हाउस है आपके लगन चार्ट में। ठीक। मून का क्वालिटी हमने और भी देखा, मून है तो अनकंडीशनल, लेकिन मून वाले लोग कई बार रिवेंजफुल भी होते हैं जहां मून होता है। तो हम स्टडी करेंगे पहले अलग अलग हाउस में मून कहाँ बैठा है, वो बताएगा कि आपको मेंटल पीस कहाँ से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है। उस हाउस में आप देखेंगे जहां मून बैठेगा वहां आपका सीवियर ऑब्सेशन होगा, उन चीजों को आप छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन वहां पे आपका अप्रोच अनकंडीशनल होता है। और कहीं ना कहीं वहीं पे चीटिंग होने के चांसेस भी रहते हैं। अप्स एंड डाउन और फ्लक्चुएशन भी आपको देखने को मिलेगा। मून के साथ एक नेचर है उसका सीक्रेटिव। सीक्रेटिव का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा निगेटिव सेंस में आते हैं। मून वालों का क्वालिटी देखा है कि मून जिस हाउस में बैठता है वहां जल्दी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ठीक है। या कई बार हमने देखा है कि लोग इमोशन से अपने एक्सप्रेस करते हैं, वर्बली एक्सप्रेस नहीं करते या ओरली एक्सप्रेस नहीं करते, इनको लगता है लोग खुद ही समझ जाए। इस तरीके का नेचर। ठीक है। और मून जहां होता है कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्लोमेटिक भी होते हैं। भाई भगवान कृष्ण का आप देखिए ना, उनसे ज्यादा राजनीति आप कह सकते हैं या कोई भी नीति उनसे ज्यादा किसी को नहीं आती ना। कैसे उन्होंने पूरा महाभारत और सब कुछ आप देख लीजिए। ठीक। और मून जिन प्लेनेट के साथ बैठा उसको भी हम स्टडी करेंगे। ठीक। अब देखिए, अगर आपके चार्ट में मून फर्स्ट हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस के आपका फिजिकल फीचर, आपका ओवरऑल बिहेवियर, ओवरऑल लाइफ, ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल और केयरिंग होते हैं। ठीक है। डिपेंड करेगा किस राशि और प्लेनेट के साथ बैठा है। मान लेते हैं यही मून कैंसर में बैठ जाए तो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, सैटर्न की राशि में बैठ जाए तो इमोशंस थोड़ा कम हो जाएंगे बट होंगे। तो इसके हिसाब से डिफरेंसेस आएगा। तो लगन में मून बैठे या फर्स्ट हाउस में बैठे तो आदमी बहुत ज्यादा इमोशनल केयरिंग होगा। ये लोग अनकंडीशनली दूसरों को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक। अनकंडीशनली करेंगे बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के। ठीक है। लेकिन मून का एक खास क्वालिटी होता है, सन राजा है मून रानी है। ठीक है। जहां मून बैठा होता है वहां लोगों को सपोर्ट और हेल्प तो हम करते हैं, बट हमारा ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि लोग हमको एडमायर करें। अगर लोग एडमायर नहीं करेंगे ना तो इनको बुरा लगता है, भले ही कुछ ना करें। तो मून फर्स्ट हाउस वालों को भी ना एडमायर एडमिरेशन चाहिए कि लोग उनकी तारीफ करें, एडमायर करें, उन्होंने दूसरों के लिए कुछ किया है। ठीक। और मून फर्स्ट हाउस में तो फूड लविंग होते हैं, मून फूड का भी कारक है। ट्रैवल लविंग होते हैं, इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है। कैंसर लगन हो आप देखिए या मून आपका फर्स्ट हाउस में आ जाए तो ऐसे लोग ट्रैवल लविंग होते हैं, ट्रैवल इनको बहुत पसंद होता है। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे मून फर्स्ट हाउस में आ जाए तो कहीं ना कहीं मूड स्विंग होता है। फर्स्ट हाउस आपका थॉट प्रोसेस इंटेलिजेंस है, मून फ्लक्चुएशन है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल अप्स एंड डाउन और मूड स्विंग बहुत देखने को मिलेंगे इन लोगों के साथ। स्टेबिलिटी नहीं रहती इनके थॉट्स में, आपसे कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। अगर मून स्ट्रांग होगा तो ये प्रॉब्लम उतना ज्यादा नहीं आएगा, बट अगर कहीं मून है एफ्लिक्शन में या वीक है तब ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, आपका मूड स्विंग और इन सबको लेकर। मून आपके मासेस और पब्लिक सपोर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट हाउस में मून हो तो इनको मास सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट बहुत मिलता है। अब वो डिपेंड करेगा कितना मिलेगा, ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा। आपको नेशनल लेवल पे लोग जानते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जानते हैं, पर कहीं ना कहीं फैमिली या सोसाइटी में लोग इनको जानते तो हैं। मून अगर आपका फर्स्ट हाउस में, क्या इस तरीके का आप काम होगा कि पब्लिक डीलिंग का काम, फर्स्ट हाउस मून वालों का। इसीलिए मून देखिए, मून है आपका कैंसर हो गया, टॉरस, टॉरस में मून एक्सॉल्टेड होता है। ये राशियां आपका सोशल मीडिया फ्रेंडली राशि मानी जाती है।
आपको सोशल मीडिया के रिगार्डिंग कोई चैनल स्टार्ट करना है, कुछ करना है, तो मुहूर्त में यही राशि लगन में हो तो बेस्ट माना जाता है। कैंसर लगन, टॉलस लगन वाले देखिए आप इन जनरल पॉपुलर होते हैं, लोग उनको जानते हैं अपने आसपास सर्कल में ही सही। ठीक है। मून लगन में हो तो इंट्यूटिव स्किल बहुत हाई होता है। ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग चीजें फील कर लेते हैं, इनको पता चल जाता है अच्छा या बुरा क्या होने वाला, बट उसको एक्सप्रेस करके ओरली बता नहीं पाते। बाद में जब होगा तब कहेंगे अरे हमको तो पहले से ही लग रहा था ऐसा होगा। ये क्वालिटी देखा तो इंट्यूटिव क्वालिटी बहुत हाई होता है, इंट्यूटिव स्किल। ठीक है। और सीक्रेटिव होते हैं, सीक्रेटिव इन द सेंस अपनी चीजें जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ठीक है। ये खुल के चीजें बताएंगे नहीं, इनको लगता है जो अपनी पर्सनल चीजें वो अपने तक ही रखनी चाहिए, किसी से बताना ठीक नहीं। और मून फर्स्ट हाउस में बैठे तो फर्स्ट हाउस 7 से 7, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ में ये एक्सपेक्टेशन इनका रहता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस 7 से 7 और फर्स्ट हाउस में मून बैठे तो वैसे भी 7th हाउस में दृष्टि डाला है। तो कहीं ना कहीं इनका ये एक्सपेक्टेशन या थॉट रहता है अपने पार्टनर को लेकर, ये अपने पार्टनर के लिए रिलेशनशिप में सब कुछ करेंगे अनकंडीशनली। बट इनकी क्या डिजायर और फीलिंग्स है ये कभी अपने पार्टनर से शेयर नहीं करेंगे। इनको ये लगता है कि सामने वाला भी खुद समझ जाए तो बहुत अच्छा, अगर सामने वाला नहीं समझता ना तो फिर इनको प्रॉब्लम आता है। उसका सॉल्यूशन ये है कि भाई हर आदमी आपकी तरह इमोशंस कैच कर ले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आपकी जो डिजायर और फीलिंग वो खुल के आप एक्सप्रेस कर दीजिए। ठीक। और अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस होते हैं, मून आपकी लॉन्जिविटी और हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और ये भी एक चीज है कि मून फर्स्ट हाउस में बैठे तो ज्यादा कई बार इमोशनल होने की वजह से और अनकंडीशनली डिवोटेड होने की वजह से कई बार चीटिंग होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। और अनकंडीशनल है आप, ये अच्छी बात है, लेकिन समय के साथ ये मून आपको सिखा देगा कि लाइफ में टर्म्स एंड कंडीशन बहुत जरूरी है। दुनिया गिव एंड टेक पे ही चलती है। हम ये नहीं कह रहे कि हर चीज में आप सेल्फिश हो जाइए, लेकिन ये भी नहीं कि बिल्कुल अनकंडीशनल होकर फ्री में सब कुछ कर रहे हैं। ये ध्यान रखिए। ठीक। ये आपका मून फर्स्ट हाउस में। मून फर्स्ट हाउस में आप देखिए इनका थोड़ा फेशियल फीचर राउंड होता है, देखने में ये लोग गुड लुकिंग होते हैं। ठीक है। बहुत फेयर कलर नहीं होगा बट बहुत डार्क भी नहीं होता। समय के साथ आप देखिए वेट गेन कर लेते हैं। ठीक। तो मून फर्स्ट हाउस में है तो ये सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। समय के साथ ये मून आपको सिखाएगा कि कैसे आपको जो है टर्म्स एंड कंडीशन लगाना आना चाहिए। तो अनकंडीशनल होना हर चीज में ठीक नहीं। और आप अगर इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो लोग आपको बार बार चीट करेंगे। कई बार चीटिंग नहीं भी होता एक्चुअली, आप देखें प्रैक्टिकल सेंस में तो चीटिंग नहीं हुआ इनके साथ, अगर मून एफ्लिक्शन में नहीं है। ये खुद ही चीटेड फील करते हैं, अरे हमने तो इतना किया उसके लिए, हमारे लिए तो उसने कुछ नहीं किया। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रैक्टिकली तो किसने कहा था आपसे करने के लिए। ठीक। ये मून फर्स्ट हाउस में ट्रेवल लविंग होते हैं। ठीक। इसके बाद आ जाते हैं। और हाँ, मून फर्स्ट हाउस में है और अगर कहीं एफ्लिक्शन में लोग इनको चीट कर रहे हैं, तो एक बार किसी से इनका मन हट जाए या किसी ने इनको चीट कर लिया या इनके दिमाग में बात आ गई, ठीक है, तो ये उस आदमी से बिल्कुल कट ऑफ कर लेते हैं, फिर पलट के भी नहीं देखते। इनका ये नेचर है। अगर एक बार इनकी किसी से नहीं बन रही है और इन्होंने डिसाइड कर लिया तो वापस पलट के नहीं देखेंगे। ठीक है। मैंने बहुत सारे लोग देखा मून फर्स्ट हाउस या कैंसर लगन वाले लोग बेस्ट होते हैं, बट आपको उनको बस उनके मूड स्विंग और उनको हैंडल करना आना चाहिए। मून सेकंड हाउस में आ जाए, सेकंड हाउस क्या है, वेल्थ का है, सस्टेनेंस का है, फैमिली का है। सेकंड हाउस मून आपकी वेल्थ को दिखाता है, वेल्थ केवल पैसे का नहीं होता। सेकंड हाउस में जो राशि प्लेनेट आ जाए वो बताता है कि आपका वेल्थ क्या। तो मून आपका मेंटल पीस है, सेकंड हाउस में मून है तो आपको फैमिली के साथ ही पीसफुल लगेगा। अब यही मून है फ्रिक्शन में तो हो सकता है फैमिली की वजह से आपका मेंटल पीस खराब हो रहा हो। ऐसे लोग फूड लविंग होते हैं, खाने पीने में इंटरेस्ट होता है। ये लोग फूड लविंग बहुत ज्यादा होते हैं और इनको पीस इसी में मिलता है, खाने में, पीने में, कुकिंग में, या निकल गया कहीं रेस्टोरेंट में जब टाइम मिला खाने पीने के लिए, इनको उन चीजों में बहुत पीसफुल फील होता है। ठीक है। और फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। ठीक है। मून फर्स्ट हाउस में तो सेल्फ ऑब्सेशन देगा। मून आपका सेकंड हाउस है तो फैमिली से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। ठीक है। फैमिली के लिए सब कुछ करेंगे अनकंडीशनली। और अगर वही मान लेते हैं मून एफिक्शन में तो पता चला इन्होंने अनकंडीशनली फैमिली के लिए सब कुछ किया और फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रही। फैमिली को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। ठीक है। कई बार ओवर इमोशनल होने की वजह से फैमिली चीट कर सकती है या फैमिली के लोग इनको चीट कर लेंगे। ठीक। मून सेकंड हाउस आपकी वॉइस का, ऐसे लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, वॉइस बहुत अच्छा होता है, बोलते हैं बहुत अच्छे से। ठीक। और एक चीज आप देखिए, मून सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस आपका वेल्थ है, मून मदर का कारक है। इनके लिए इनका इमोशन, इनका मेंटल पीस, इनकी मदर ही सबसे बड़ी वेल्थ। मदर को सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं और अपनी मेंटल पीस को। ठीक। और जहां मून बैठा होगा वहां आप मन से जुड़े होते हैं, मन आपका वहीं लगा रहेगा कुछ भी हो जाए। सेकंड हाउस में है,
आप देखिए दुनिया में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, इनका मन अपने फैमिली और अपने परिवार से दूर जाएगा नहीं। भले फैमिली इनके साथ कुछ भी बुरा कर ले, बट ये फैमिली को नहीं छोड़ सकते। अलग भी हो जाएंगे ना तो भी इनका दिमाग और मन वहीं लगा रहेगा, फैमिली के साथ। ठीक है। और मून सेकंड हाउस में हो तो ऐसे लोग मिल्क प्रोडक्ट, वाटर इनटेक ज्यादा करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट लेने के शौकीन होते हैं। ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट लेना है, दूध है, इस तरह की चीजें। ठीक। और एक चीज है कि मून आपका सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस 7 से 8 पड़ता है रिलेशनशिप में सीक्रेट का। तो कई बार हिडन सीक्रेटिव रिलेशनशिप दे सकता है। आपके भी हो सकते हैं, या ज्यादा चांसेस ये है कि ऐसे लोग स्पाउस या पार्टनर के सीक्रेटिव रिलेशन हो सकते हैं। हिडन सीक्रेटिव रिलेशनशिप या अफेयर, क्योंकि सेकंड हाउस 7 से 8 पड़ता है रिलेशनशिप के सीक्रेट्स का, या स्पाउस के सीक्रेट का। ठीक है। तो ये आपका सेकंड हाउस मून दिखाता है। और देखिए, सेकंड हाउस में मून हो ना, तो इनके पास पैसा तो आता है, लेकिन एक्सपेंडिचर भी बहुत हाईवे रहते हैं, सेविंग में प्रॉब्लम आता है, पैसा आता है खर्च हो जाता है, क्योंकि मून एक्सपेंडिचर का कारक है। ठीक। अब मून फ्लक्चुएशन भी है, तो सेकंड हाउस में मून है तो वेल्थ में फ्लक्चुएशन देगा, अप्स एंड डाउन देगा। कभी पैसा बहुत आ रहा है, कभी एकदम कम आ रहा है। कई बार हमने देखा है कि मून सेकंड हाउस में हो और एफ्लिक्शन में, तो बर्थ तो हुआ था बहुत अच्छी फैमिली में, लेकिन उसके बाद ऐसा सिचुएशन हो गया फैमिली का, बिल्कुल एकदम गरीब हो गए, बैंकरप्ट हो गए, या पैसा पूरी तरीके से खत्म हो गया, इस तरीके का सिचुएशन। और मून सेकंड हाउस में फाइनेंशियल लेवल पे या फैमिली के लेवल पे कुछ भी होने वाला होगा, इनको पहले से फील आ जाएगा, सिक्स सेंस इनका पहले से एक्टिव हो जाएगा, बट ये उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे क्या होने वाला। ठीक है। और मून सेकंड हाउस में ये लोग अनकंडीशनली पैसे को लेकर दूसरों को सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल मैटर में कोई परेशान है तो, या पैसों को लेकर कोई परेशान। लेकिन कई बार होता यह है कि अनकंडीशनल होने की वजह से इनके साथ चीटिंग हो जाएगा पैसे के मैटर, या ज्यादा इमोशनल होने की वजह से फैमिली या फाइनेंशियल लेवल पे इनके साथ चीटिंग होगा। ठीक। और मून सेकंड हाउस है तो पैसों को लेकर अनकंडीशनल होते हैं, तो इनको समय के साथ समझ में आएगा भाई अनकंडीशनल हो गए तो आप पैसा कमा नहीं सकते, समय के साथ आपको टर्म्स एंड कंडीशन लगाना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कहेंगे, मान लेते हैं आप डॉक्टर बन गए, अरे हम तो इलाज कर देंगे, आदमी परेशान है बाद में दे जाएगा। अरे बाद में कोई नहीं दे जाता। तो इसलिए भी इनके साथ पैसों को लेकर चीटिंग होता है बार बार, इनके प्रोफेशन में, इनके वर्क प्लेस पे। तो समय के साथ इनको समझ में आता है कि भाई फैमिली हो चाहे पैसा हो, उसके मैटर उन मैटर्स को लेके आपको जो है कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशन जितनी जरूरत है उतना लगाना आना चाहिए। फैमिली के साथ अनकंडीशनल होकर सब कुछ करेंगे, अपने ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे, बाद में इनको समझ में आएगा नहीं फैमिली है ठीक है, फैमिली के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो करना है, बट अपने ऊपर भी ध्यान देना। जैसा मैंने कहा ना, मून अनकंडीशनल नेचर देता है, लेकिन समय के साथ आपको टर्म्स एंड कंडीशन लगाना सीखना ही पड़ेगा। ये दुनिया गिव एंड टेक पे ही चलती है। तो ये मून सेकंड हाउस आपका बताता है। ठीक। अब देखिए, मून सेकंड हाउस में हो तो मून मासेस का कारक है। हो सकता है आपकी फैमिली ऐसी जिसकी वजह से लोग आपको जानते हैं कि आदमी बहुत पॉपुलर है, इस फैमिली से बिलोंग करता है, ऐसी फैमिली है इनकी इसलिए, या आपके पास बहुत पैसा है इसलिए लोग आपको जानते हैं। ठीक है। उन स्किल्स की वजह से भी, जैसे मून सेकंड हाउस में तो अच्छे अच्छे फेशियल फीचर की वजह से आदमी गुड लुकिंग है, फेशियल फीचर अच्छे हैं, इस वजह से लोग आपको जानते हैं। मास सपोर्ट और पब्लिक सपोर्ट देगा मून सेकंड हाउस की चीजों की वजह से। अच्छी कुकिंग स्किल की वजह से आप पॉपुलर, अच्छी वॉइस की वजह से आप पॉपुलर है। ये है। तो मून जिस हाउस से बैठे उस हाउस की वजह से मास सपोर्ट या पब्लिक सपोर्ट मिलेगा। यही मून एफ्लिक्शन में है ना, तो निगेटिव वे हो सकता है आपका फेम। भाई फेम पॉजिटिव सेंस और निगेटिव सेंस दोनों में हो सकता है। ठीक। तो मून सेकंड हाउस में हो गया। तो मून सेकंड हाउस में तो ये बात ध्यान रखिए, फैमिली के लिए करिए सब कुछ जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अपने ऊपर भी ध्यान रखिए। ठीक है, कोई आदमी परेशान है, उसको आप फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं बिल्कुल दीजिए, बट टर्म्स एंड कंडीशन के साथ दीजिए, अदरवाइज आपके साथ चीटिंग होगा। और फैमिली के मैटर और पैसे के मैटर्स में ज्यादा इमोशनल होकर डील मत कीजिए। ठीक। मून सेकंड हाउस के बाद आ जाते हैं मून थर्ड हाउस में। ठीक। मून थर्ड हाउस में हो तो आपका थर्ड हाउस किसका है, सिबलिंग का है, ट्रेवल का है, ऐसे लोग ट्रेवल लविंग होते हैं। ठीक है। पर यही मून थर्ड हाउस में सैटर्न के साइन में हो, या सैटर्न की दृष्टि हो, या सैटर्न के साथ बैठा हो, तो ये लोग ट्रेवल करना तो चाहते हैं, लेकिन आप देखेंगे इनके अंदर डर बहुत होता है, नॉन फियर, सैटर्न फियर का कारक है। ऐसा तो नहीं मेरी ट्रेन छूट जाएगी, लेट हो गए तो क्या होगा। तो जब भी ट्रेवल करने जाएंगे, अगर सैटर्न का इन्फ्लुएंस है थर्ड हाउस मून के ऊपर, तो इनके अंदर डर बहुत होता है ट्रेवल को लेकर, ये डरते हैं इसलिए घबराते हैं। ठीक। और देखा मैंने ऐसे लोग साथ ट्रेवल करना चाहेंगे, घर से चले जाएंगे, बट निकलते ही बोर हो जाते हैं, इनको लगता है कितनी जल्दी अपने घर वापस जाए। सैटर्न का इन्फ्लुएंस है। तो ये दिखाता है मून थर्ड हाउस। उसके अलावा क्या है, थर्ड हाउस आपका बेसिकली सिबलिंग या यंगर सिबलिंग्स आप कह सकते हैं, अपने यंगर सिबलिंग से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है।
ठीक है, उनके लिए सब कुछ करेंगे, उनसे अनकंडीशनली डिवोटेड होंगे, अनकंडीशनली अपने सिबलिंग के लिए सब कुछ करेंगे। ठीक। और देखिए थर्ड मून आपका मेंटल पीस है थर्ड हाउस में, तो ये जब ट्रेवल करते हैं तो इनको बहुत शांति मिलती है, जैसा मैंने कहा उस पर सैटर्न का इन्फ्लुएंस ना हो तो। ठीक। इसके अलावा आप देखिए थर्ड हाउस आपके नेबरहुड का है, तो ऐसे लोग जो है थर्ड हाउस में मून हो तो घर के आसपास कोई वाटर सोर्स या पानी का सोर्स पॉन्ड है, इस तरीके से कुछ हो सकता है। वही मून अगर केतु के साथ है तो ऐसे लोगों के घर पहुंचने के लिए आपको कोई ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ेगा, या ब्रिज के ऊपर से, या ओवर ब्रिज घर के आसपास के एरिया में कहीं होगा कि ओवर ब्रिज पास करके तब आप घर पहुंच पाएंगे। ठीक है। थर्ड हाउस मून ना, थर्ड हाउस कहीं ना कहीं लॉस ऑफ मेंटल पीस का होता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है। तो थर्ड हाउस मून मेंटल पीस के लिए उतना अच्छा नहीं, क्यों? क्योंकि मून जो है फोर्थ हाउस का कारक है और कालपुरुष के चार्ट में फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। थर्ड हाउस में बैठता है तो अपने से 12 चला जाता है। कोई लॉर्ड, कोई प्लेनेट या कोई भी कारक अपने हाउस से 6 8 12 में चला जाए तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता, वो चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं अपसेंट है, या कह सकते हैं अनअवेलेबल है लाइफ। तो थर्ड हाउस में मून कहीं ना कहीं स्ट्रेस एंजाइटी ज्यादा देता है, क्योंकि थर्ड हाउस 8 से 8 भी है। और थर्ड हाउस में जो प्लेनेट बैठेगा वो चीजें कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में चलती रहेंगी, आपका दिमाग शांति ही नहीं रहेगा। थर्ड हाउस में मून है तो आप देखिए इमोशनल अप्स एंड डाउन, मदर को लेके कुछ ना कुछ चीजें दिमाग में चलती रहेंगी। ठीक है। मून से रिलेटेड कोई ना कुछ, कोई चीज इनके दिमाग में कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, दिमाग शांत नहीं रहेगा। ठीक है। इसलिए थर्ड हाउस वाला मून कहीं ना कहीं स्ट्रेस एंजाइटी देता है, उतना अच्छा नहीं है मेंटल पीस के लिए। पर थर्ड हाउस की एक पॉजिटिव साइड है, थर्ड हाउस एफर्ट का है, तो थर्ड हाउस में मून बैठेगा तो मून एक सॉफ्ट प्लेनेट है, वो ज्यादा हार्ड वर्क एफर्ट नहीं करना चाहता, तो ये लोग ज्यादा हार्ड वर्किंग या करेजियस नहीं होते। ठीक है, या फिजिकल एफर्ट उतना नहीं करना चाहते, बट मून थर्ड हाउस में बैठ गया, मन का कारक है, तो मानसिक एफर्ट कराएगा, तो दिमाग कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है। इसके अलावा थर्ड हाउस ना 9 से 7 होता है, तो थर्ड हाउस आपके जो है एफर्ट का, 9th हाउस भाग्य का है, दोनों एक दूसरे के सामने है। तो थर्ड हाउस में बैठा प्लेनेट 9th हाउस पे दृष्टि डालता है तो आपकी भाग्य वृद्धि भी कर सकता है। इसीलिए आप देखिए थर्ड हाउस में जो प्लेनेट बैठेगा वो सडन तरीके से रिजल्ट देगा। तो मून थर्ड हाउस में बैठा है तो इनकी लाइफ में चीजें अनएक्सपेक्टेड और सडन तरीके से होंगी, पर होंगी जरूर, ये पॉजिटिव साइड है कि होगा जरूर। ये क्या करेंगे, किसी भी चीज के लिए जब एफर्ट लगाएंगे तो कंटिन्यूअसली एफर्ट लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे, लेकिन जिस डायरेक्शन में या जहां पर ये एफर्ट लगा रहे हैं वहां से चीजें नहीं होगी, चीजें वहां से मैनिफेस्ट होंगी जहां से इन्होंने नहीं सोचा होगा, या जब ये उम्मीद भी छोड़ देंगे, बट होगी जरूर, ये आप ध्यान रखिए। थर्ड हाउस मून वालों का एक पॉजिटिव साइड है, आप एफर्ट लगाइए, हार मत मानिए, चीजें आपकी लाइफ में सब कुछ होंगी जो आपको चाहिए। मून ट्रैवल का कारक थर्ड हाउस में बैठे तो इनका ट्रैवल हमेशा अनएक्सपेक्टेड और सडन तरीके से ही प्लान होता है, या ये कितना भी प्लानिंग कर ले होगा अनएक्सपेक्टेड तरीके से। जब ये प्लान करेंगे तो उस समय या उसके अकॉर्डिंग तो चीजें नहीं होंगी ट्रैवल। ठीक है, और ट्रैवल बहुत कंफर्टेबल नहीं होता इनका। ये मून थर्ड हाउस के रिजल्ट है। और आप देखिए मून मदर का कारक है, थर्ड हाउस मून मदर से बहुत अच्छे रिलेशन नहीं देगा, अब वो डिपेंड ये करता है कि अगर एफ्लिक्शन में है। क्योंकि होता क्या है, देखिए कारक का अपने हाउस से आप रिलेशन देखेंगे तो बताएगा उस इवेंट को लेके आपका क्या एक्सपीरियंस होता है, तो मून मदर का कारक है और फोर्थ हाउस का भी कारक है, फोर्थ हाउस मदर का है। और मून थर्ड हाउस में बैठे तो 4 से 12 है, तो अगर आप मून से काउंट करेंगे 4 तक तो 2 आएगा। मतलब ये आदमी एक्सपेक्ट तो करता है कि मदर ही इनके लिए सब कुछ है, इनकी सबसे बड़ी वेल्थ मदर है, लेकिन फोर्थ हाउस से मून तक काउंट करेंगे थर्ड हाउस में तो 12 आएगा। 12th हाउस क्या होता है, लॉस का। तो कहीं ना कहीं इस नेटिव का जो थॉट प्रोसेस होता है मदर को लेके वो ये होता है सेकंड हाउस वाला, कि मदर इनकी सबसे बड़ी वेल्थ है, सब कुछ मदर है, ये मदर के लिए सब कुछ करेंगे, बट मदर से इनको कहीं ना कहीं रिजेक्शन वाला फीलिंग आता है। अब देखिए अगर वही मून जो है एनिमी साइन में है या बहुत एफ्लिक्शन में, तो वाकई मदर से प्रॉब्लम आएगा। अगर एनिमी साइन में नहीं है तो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये एक साइकोलॉजिकल थॉट हो सकता है कि हाँ इनको लगे कि मदर से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस तरीके से। और मून थर्ड हाउस में बैठे तो ये भी चीज एक थर्ड हाउस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता, तो मदर से इनको चीजें बिना मांगे मिल ही जाएंगी समय समय पे, भले रिलेशन बहुत अच्छे ना भी रहे। ठीक। और आप देखिए थर्ड हाउस स्ट्रेस और एंजाइटी का ना, कभी भी आप अपने चार्ट में एनालाइज कीजिए, जब थर्ड हाउस को देखिए तो मून से भी थर्ड हाउस देखिए, अगर मून से भी थर्ड हाउस एफ्लिक्शन में, मतलब चंद्र कुंडली या मून जहां बैठा वहां से थर्ड हाउस। ठीक। तो जिस तरीके से लगन से थर्ड हाउस आपका मेंटल पीस खराब करता है, एक्चुअली मून से थर्ड हाउस देखेंगे तो वो चीजें आपको सही डायरेक्शन बताएंगी कि किसकी वजह से आपका मेंटल पीस खराब है। अगर मून से थर्ड हाउस एफ्लिक्शन में तो वाकई आपको सीवियर स्ट्रेस एंजाइटी दे सकता है। कई बार मून से थर्ड हाउस आपका एफ्लिक्शन में हो ना, और दशा और ट्रांजिट में एक्टिव हो जाए, तो आपको फिर जो है वर्क प्लेस या काम से लीव लेना पड़ता है, ये भी होता है। ठीक। तो हम थर्ड हाउस मून की बात कर रहे थे लगन से, अगर मून थर्ड हाउस में है तो आप देखिए थर्ड हाउस 10 से 6 पड़ता है, तो कहीं ना कहीं करियर में भी अप्स एंड डाउन और फ्लक्चुएशन देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 6th हाउस ऑब्स्टेकल का, थर्ड हाउस 10 से 6 था करियर में ऑब्स्टेकल का, तो आपको ऑब्स्टेकल और ये सब देगा। तो ठीक है, थर्ड हाउस मून है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप प्राणायाम कीजिए। ठीक है,
क्योंकि थर्ड हाउस ब्रीदिंग का होता है, तो प्राणायाम कीजिए, आपका मेंटल पीस अच्छा रहेगा, आपके थॉट प्रोसेस स्टेबल रहेंगे। अदरवाइज मून जो है 3, 6, 8, 12 में बहुत अच्छा नहीं है इमोशंस और थॉट प्रोसेस के लिए। वैसे ठीक है, खराब कोई भी हाउस है प्लेनेट नहीं, बट कहीं ना कहीं स्ट्रेस एंजाइटी देता है। और हमने ये भी देखा, 3rd, 6th, 8th या 12th हाउस है मून हो तो अननेसेसरी थॉट बहुत आते हैं दिमाग में, कुछ ना कुछ चलता रहेगा फालतू। ठीक, तो ये चीजें हैं। थर्ड हाउस आपका जो है इसके लिए हॉबी को भी दिखाता है। तो मून थर्ड हाउस में हो ना, तो आप देखिए थर्ड हाउस क्या, ट्रेवल ट्रेवल करना इनकी हॉबी होता है, राइटिंग इनकी हॉबी है, लिखना बहुत पसंद करते हैं। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं आपका, जैसा मैंने कहा थर्ड हाउस में मून है तो अपने सिबलिंग के लिए सब कुछ करेंगे अनकंडीशनल। ठीक, लेकिन समय के साथ इनको समझ में आ जाएगा नहीं नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अनकंडीशन जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस वो करना, ठीक है, जरूरत से ज्यादा नहीं। ठीक, फोर्थ हाउस में आ जाए मून, मून फोर्थ हाउस का कारक अपने हाउस में तो अच्छी प्लेसमेंट है। फोर्थ हाउस में मून दिग्बली भी होता है। ठीक है, मून और वीनस जो जल तत्व के प्लेनेट है फोर्थ हाउस में दिग्बली होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होता है। ठीक, फोर्थ हाउस आपके घर का है। इन लोगों को अपने घर और अपने मदर से बहुत अटैचमेंट होता है, कई बार ये लोग होम सिक होते हैं, इसीलिए लोग कई बार आप देखिए वर्क फ्रॉम होम करना पसंद करते हैं, घर से दूर जाना ही नहीं चाहते। इवन आप देखेंगे 10th हाउस में भी मून या वीनस जैसे प्लेनेट हो तो ये लोग जो है घर से ही काम करना पसंद करते हैं, ऑफिस जाना पसंद नहीं करते। या ये लोग ट्रैवल से रिलेटेड काम करेंगे, वो काम जिसमें इधर से उधर ट्रैवल करना। ठीक है, और इनको अपने घर पे ही मेंटल पीस मिलता है, या अपने मदर के साथ रिलेशन अच्छे रहे। अगर मदर से रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे या घर में शांति नहीं है तो इनका मेंटल पीस खराब हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इनके साथ भी आप इमोशंस में अप्स एंड डाउन और फ्लक्चुएशन देखेंगे। देखिए बेसिकली होता क्या है कि मून का नेचर है फ्लक्चुएशन का। सैटर्न या जुपिटर जैसे प्लेनेट मून के साथ हो या मून पे दृष्टि डाले तो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करके रखते हैं, वो अच्छा ही होता है। अदरवाइज बाकी कोई ऐसा प्लेनेट नहीं जो उसको कंट्रोल कर पाए, इवन राहु केतु भी नहीं कर पाते। राहु केतु तो और उसको बढ़ा देते हैं, राहु उसको एक्सपेंड कर देता है इमोशंस को आपके, केतु उसको सप्रेस कर देता है। तो मून फोर्थ हाउस में तो इनका मेंटल पीस इनके मदर और इनके घर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अपने घर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होंगे, घर नहीं छोड़ पाएंगे, मदर को नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, फोर्थ हाउस क्या होता है, फोर्थ हाउस भी मासेस का होता है। मून मून आपका फोर्थ हाउस में बैठे तो आप देखेंगे फोर्थ हाउस आपकी फैमिली का है, अपनी फैमिली की वजह से लोग इनको जानते हैं। ठीक, फोर्थ हाउस आपका 7 से 10th है, स्पाउस का करियर, स्पाउस किसी ऐसे प्रोफेशन है, काम है जिसकी वजह से आपको भी लोग जानने लगे। ठीक है, आपके घर, आपका घर बहुत सुंदर है, आपके पास प्रॉपर्टी बहुत है, गाड़ियां बहुत है, उसकी वजह से लोग आपको जानते हैं। ठीक है, ये फोर्थ हाउस मून का नेचर है। और देखिए फोर्थ हाउस 7 से 10th होता है, तो फोर्थ हाउस में मून हो तो ऐसे लोगों का जो स्पाउस होता है वो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड काम में होता है, अपने करियर में मास सपोर्ट पब्लिक सपोर्ट होता है, कब तो अपने करियर में फेमस बहुत होते हैं। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे फोर्थ हाउस में मून है तो ऐसे लोगों का स्पाउस जो है आप देखिए ट्रैवल से रिलेटेड काम करना, वो सारी चीजें। ठीक है, फूड इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल है मोटल है, इससे रिलेटेड काम करना, इस तरीके का प्रोफेशन हो सकता है आपके स्पाउस का। ठीक है, फोर्थ हाउस में मून बैठे तो ऐसे लोगों की मदर बहुत इमोशनल और केयरिंग होगी। ठीक है, तो ओवरऑल मून जो है फोर्थ हाउस में अगर बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में नहीं है तो अच्छे रिजल्ट देता है, मदरलैंड से बहुत अटैचमेंट होता है, ये लोग सोसाइटी और अपने बर्थ प्लेस या अपने मदरलैंड के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ठीक, अब एक चीज और भी आप देखिए, फोर्थ हाउस भी आपके इमोशंस का, मून बैठे फोर्थ हाउस में तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव स्किल देता है। ठीक है, और अपने इमोशंस को लेके लोग बहुत सीक्रेटिव होते हैं, अपने इमोशंस शेयर नहीं करना चाहेंगे, अपने प्रॉपर्टी फैमिली के बारे में जल्दी किसी से कुछ भी शेयर नहीं करना चाहेंगे। फोर्थ हाउस वाला मून वाला आदमी कभी भी कितनी प्रॉपर्टी, घर, फैमिली सिचुएशन, फैमिली के एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा किसी से बात नहीं करेगा। ठीक है, तो क्योंकि मून का नेचर है सीक्रेटिव। और यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक और बता दूं, अगर आपको एक्चुअल सीक्रेट देखना है तो मून से 8th हाउस देखिए, मून से 8th हाउस में जो साइन या प्लेनेट आ जाए वो आपकी लाइफ का वो एक्चुअल सीक्रेट है जिसको आप वाकई किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अगर वहां एफ्लिक्शन है तो हो सकता है कोई ऐसा इमोशनल या मेंटल ट्रॉमा हो आपका कि आप उसके बारे में बात भी ना करना पसंद करें। जैसे मान लेते हैं मून अगर 12th हाउस में बैठ गया तो वहां से 8th हाउस आ गया 7th हाउस, रिलेशनशिप या बिजनेस आपकी लाइफ का एक्चुअल सीक्रेट है जिसके बारे में आप बात करना पसंद नहीं करेंगे। अगर वहां वाकई एफ्लिक्शन है तो कोई ऐसा इमोशनल या मेंटल ट्रॉमा हुआ हो रिलेशनशिप या बिजनेस की वजह से जिसकी वजह से आप उसके बारे में बिल्कुल डिस्कशन पसंद नहीं करेंगे, वो उसके बारे में बात करने से भी आपकी जान निकली। तो ये हो गया फोर्थ हाउस मून। थर्ड हाउस मून आपको बता दें, थर्ड हाउस मून वाले अपने स्किल या हॉबी की वजह से बड़े फेमस होते हैं, कोई ना कोई ऐसा स्किल होगा, डिपेंड करेगा वहां साइन के ऊपर। जैसे मान लेते हैं मून आपका सेजिटेरियस में आ जाता है, अपनी टीचिंग स्किल की वजह से फेमस है, मास सपोर्ट, अपने इनके सिबलिंग की वजह से लोग इनको जानते हैं।
ठीक है। या हो सकता है आपने बहुत ट्रैवल किया, ट्रैवल के बारे में आपको बहुत नॉलेज है, तो लोग आपसे जो है एडवाइस लेते रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक। तो ये हो गया आपका फोर्थ हाउस मून। फोर्थ हाउस मून है तो ठीक है, आप फैमिली और सोसाइटी से बहुत ज्यादा अटैच हैं, अनकंडीशनली अपनी सोसाइटी और फैमिली के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। बट समय के साथ ये ध्यान रखिए कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन लगाना पड़ेगा, वरना लोग आपको चीट करेंगे। ठीक। ये मून का खास क्वालिटी। ठीक। फोर्थ हाउस आपके घर का होता है ना। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है कि अगर राहु केतु फोर्थ एंड एक्सिस में आ जाए, स्पेशली राहु आ जाए फोर्थ एंड एक्सिस में, तो सॉरी, अक्सर इन लोगों के घर के आसपास सांप बहुत निकलते हैं, स्पेशली जब घर बन रहा होता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तब। ठीक है। तो आप भी इसको चेक कीजिएगा और अपना ऑब्जर्वेशन शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक। और फोर्थ हाउस पेट एनिमल्स का होता है। लोग सिक्स हाउस से पेट एनिमल्स देखते हैं, एक्चुअली आप देखेंगे तो पेट एनिमल्स फोर्थ हाउस होता है, जिससे आपका इमोशनल अटैचमेंट। सिक्स हाउस जो है, जो क्या बोलते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, इस तरीके के वाइल्ड एनिमल्स, उनको रिप्रेजेंट करता है। जैसे स्ट्रे डॉग्स हैं, आप उनको फीड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सब सिक्स हाउस है। पेट एनिमल्स फोर्थ हाउस है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को कई बार पेट एनिमल्स से भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, या पेट एनिमल्स रखने में इंटरेस्टेड होते हैं, या जानवर पालने में किसी भी तरीके से। ठीक। मून फोर्थ हाउस के बाद आ गया आपका फिफ्थ हाउस में हो। ठीक है। फिफ्थ हाउस मून है तो फिफ्थ हाउस आपके थॉट प्रोसेस और फ्यूचर प्लानिंग का। इनके थॉट प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है। थॉट प्रोसेस से बहुत इमोशनल होते हैं। ठीक है। लव रिलेशनशिप में बहुत अटैच होंगे, अपने बच्चों से बहुत अटैचमेंट होता है। कई बार ओवर इमोशनल होने की वजह से ही इनके लव रिलेशनशिप में इनके साथ जो है चीटिंग होता है। दूसरा, मून अगर अनएफिक्टेड है फिफ्थ या सेवंथ में, तो मल्टीपल रिलेशन होने के चांस रहते हैं, क्योंकि इस आदमी का दिमाग तो एक जगह स्टेबल नहीं रहता, आज यहाँ एक के साथ कल वहां दूसरे के साथ। अगर उस पर जुपिटर या सैटर्न की दृष्टि है, या जुपिटर या सैटर्न के साइन में है, उनके साथ बैठा, तो ये अच्छा है, फिर तो ऐसा नहीं होगा। अदरवाइज दिमाग एक जगह से दूसरी जगह, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर भटकता रहेगा। मून फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस आपके डाइजेशन का, कहीं ना कहीं डाइजेशन में अप्स एंड डाउन या फ्लक्चुएशन देगा, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में वही लोग पसंद आते हैं, पार्टनरशिप में या लव रिलेशनशिप में, जो बहुत ज्यादा इमोशनल और केयरिंग और बिल्कुल मदर की तरह इनकी केयर करें, इनको पैम्पर करते रहे, बेसिकली मदर की तरह। ठीक। और ऐसे लोग रिलेशनशिप के मैटर में बहुत ज्यादा अनकंडीशनली डिवोटेड होते हैं। ये भी एक कारण होता है, ज्यादा अनकंडीशनली डिवोटेड होने की वजह से भी इनके साथ चीटिंग हो जाता है। समय के साथ इनको समझ में आता है नहीं, रिलेशनशिप में टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है। और इतना ज्यादा इमोशनली अटैच होते हैं कि रिलेशनशिप के बिना तो रह ही नहीं सकते। रिलेशनशिप है और अपने बच्चे हैं, इनका मेंटल पीस ही लव रिलेशनशिप और बच्चों पे डिपेंडेंट होता है। ठीक। ये फिफ्थ हाउस मून का। फिफ्थ हाउस मून वालों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जब फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो लॉजिकल नहीं होते इतने। लॉजिकल होके कम करते हैं, इमोशनल होके ज्यादा करते हैं। तो जब भी आप फ्यूचर प्लान कीजिए, लॉजिकल माइंडसेट के साथ कीजिए, इमोशनल होके मत कीजिए। इमोशनल होके कोई भी फ्यूचर प्लानिंग करेंगे तो गड़बड़ होगा आपका। हमेशा लॉजिकल अप्रोच रखिए, मरकरी वाला। ठीक है। रिलेशनशिप के भी मैटर में थोड़ा लॉजिकल अप्रोच रखिए, ये नहीं कि अनकंडीशनली जो है कमिटमेंट कर दिया। ठीक। फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन का है। एजुकेशन में आपको फ्लक्चुएशन देगा कहीं ना कहीं। ठीक। और लव रिलेशनशिप के मैटर में ये भी होता है कि ये अपने फीलिंग जल्दी शेयर नहीं करेंगे, और ये, इनको ये लगता है इनका पार्टनर इनके इमोशन से ही समझ जाए इनका क्या थॉट या डिजायर। तो कई बार उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाता है। वैसे तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं रिलेशनशिप के मैटर में। ठीक। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका मून जो है फिफ्थ हाउस में है, तो रिलेशनशिप का मैटर हो या आपका जो है फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो लॉजिकल अप्रोच के साथ चलिए, इमोशनल होके नहीं। अगर आप इमोशनल होके चलेंगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है। और ये लोग अपने रिलेशनशिप के मैटर में थोड़ा सीक्रेटिव होते हैं, जल्दी अपने पार्टनर या रिलेशनशिप के बारे में किसी से शेयर नहीं करेंगे। ठीक। फिफ्थ हाउस आपके स्टूडेंट या सपोर्टर्स का भी होता है, तो मास सपोर्ट इनके पास भी बहुत होता है। हो सकता है आपके स्टूडेंट्स की वजह से आप पॉपुलर हो जाए। आप टीचर हैं, कुछ भी हैं, तो आप क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी वजह से आपका ज्ञान चारों तरफ फैले और लोग आपको जानने लगे। ठीक है। इनके बच्चे कुछ ऐसा कर दें जिसकी वजह से पॉपुलर हो जाए, ये भी पॉपुलरिटी हो सकती है कि शादी के मल्टीपल रिलेशन रहे। ठीक है। ये आदमी एक जगह टिकता ही नहीं, तो पॉपुलैरिटी नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकती है, अपने एजुकेशन या ज्ञान की वजह से। और फिफ्थ हाउस में लियो साइन आता है काल पुरुष के चार्ट में, तो फिफ्थ हाउस का एक खास क्वालिटी है कि फिफ्थ हाउस सिक्स से ट्वेल्थ है। सिक्स हाउस ऑब्स्टेकल और प्रॉब्लम का है, फिफ्थ हाउस सिक्स से ट्वेल्थ है लॉस ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है। तो फिफ्थ हाउस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देता है, इसीलिए बहुत अच्छे कंसल्टेंट और काउंसलर बना सकता है। ठीक है। तो फिफ्थ हाउस मून वाले इसलिए भी पॉपुलर होते हैं, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आए इनके पास हर तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, इसलिए भी लोग इनके पास आते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए। तो ये भी आपकी पॉपुलैरिटी का रीजन हो सकता है। ठीक। और
तो ये आप देख सकते हैं फिफ्थ हाउस मून से। ठीक है। और जैसा मैंने कहा, थर्ड हाउस मून और फिफ्थ हाउस मून दोनों ही मदर से रिलेशन के लिए अच्छे नहीं है अगर एफ्लिक्शन में आ जाए। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस में मून बैठेगा तो फोर्थ हाउस से उसका 212 का रिलेशन बनेगा। भाई फोर्थ हाउस से मून तक काउंट करेंगे तो 2 आएगा। और और मून जो कि फिफ्थ हाउस में बैठा है वहां से फोर्थ हाउस तक काउंट करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये 212 का रिलेशन जो है बहुत अच्छा नहीं है मदर से रिलेशनशिप के लिए। अगर वो एफ्लिक्शन में होगा तभी सीवियर प्रॉब्लम देगा, अदरवाइज एक फीलिंग हो सकता है, जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम उतना सीवियर हो। ये ध्यान रखिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कोई भी चीज हाउस, साइन, प्लैनेट और उसके कारक पे डिपेंड करता है। ठीक। तो ये आपका फिफ्थ हाउस मून है। ठीक है। फिफ्थ हाउस आपके सपोर्टर्स का भी होता है। ऐसे लोग अगर टीचर है तो अपने स्टूडेंट या सपोर्टर्स से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग होता है उनसे, और उनके लिए अनकंडीशनली सब कुछ करते हैं। अगर ये लोग टीचर हैं तो अनकंडीशनली नॉलेज देंगे अपने टीचर या सॉरी अपने स्टूडेंट या सपोर्टर्स, उनको अनकंडीशनल गाइडेंस देंगे। ठीक। तो ये आपका मून जो है अगर फिफ्थ हाउस में आ जाए, फिफ्थ हाउस भी आपके थॉट प्रोसेस का है, तो इंट्यूटिव स्किल तो बहुत हाई होगा। ठीक है। क्योंकि फिफ्थ हाउस फ्यूचर प्रिडिक्शन या स्पेकुलेशन का है, तो फ्यूचर को लेके इनका इंट्यूटिव स्किल बहुत हाई होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, प्रॉब्लम ये है कि फील कर लेते हैं, बता नहीं पाते। जब हो जाएगी चीजें तब बाद में कहेंगे अरे ऐसा हो गया हमारा, हमें तो पहले से लग रहा था ऐसा होगा। ठीक। फिफ्थ के बाद आ जाते हैं सिक्स हाउस मून। सिक्स हाउस मून क्या है? सिक्स हाउस मून एनिमल्स का है, इन सब का एनिमल से बड़ा अटैचमेंट होगा। ठीक है। एनिमल्स को फीड करना। सिक्स हाउस मून सर्विस, सिक्स हाउस में मून आ जाए, सिक्स हाउस सर्विस का, ये लोग अनकंडीशनली दूसरों के लिए सर्विस या सेवा करना चाहते हैं। सर्वेंट का है, अपने सर्वेंट के लिए सब कुछ करेंगे। सर्वेंट से बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है। बाद में पता चलता है इनके सर्वेंट ही इनको चीट कर देगा। मदर के जो सिबलिंग होते हैं, मामा है, इस तरीके से उनसे बहुत अटैचमेंट होगा, उनसे बहुत ज्यादा, उनके लिए सब कुछ करेंगे अनकंडीशनली। लेकिन बाद में हो सकता है ज्यादा ओवर इमोशनल अटैचमेंट की वजह से, ओवर इमोशनल होने की वजह से, अनकंडीशनली डिवोटेड होने की वजह से इनके साथ चीटिंग हो जाए। और जैसा मैंने कहा सिक्स हाउस मून है ना, तो सिक्स हाउस कॉन्फ्लिक्ट का है, लड़ाई झगड़े। मून आपका मन है, तो इनके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इनके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी का रीजन इनका थॉट प्रोसेस है। इनके अपने थॉट प्रोसेस की वजह से इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। पहले भी मैंने बताया 3, 6, 8, 12 हाउस से मून है तो अननेसेसरी थॉट आते हैं दिमाग में। इवन आपके पास कोई क्लाइंट आ जाए, प्रश्न चार्ट बना लीजिए, अगर मून जो है थर्ड, सिक्स, एट या 12th हाउस में, तो आप देखिए अननेसेसरी थॉट आ रहे हैं उसके दिमाग में, फालतू के। ठीक है। अपनी जॉब से बहुत ज्यादा अटैच होंगे। अब जॉब में ये लोग बिल्कुल एकदम सेवा की तरह नौकरी करेंगे। अगर उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ या प्रमोशन नहीं मिला तो ये चीटेड फील करेंगे। ठीक है। ये सिक्स हाउस मून क्या, सिक्स हाउस एनिमिटी का है। जिन लोगों से दुश्मनी रखनी चाहिए उनको लेके अटैचमेंट होते हैं, अपने दुश्मन या एनिमी के लिए भी ये सब कुछ करते हैं। बट खास बात ये, एक बार अगर इनके दिमाग में बात बैठ गई कि किसी आदमी को इनको अपनी लाइफ से निकालना है, तो ये फिर उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे। किसी से इनका एनिमी या कोई इनका एनिमी बन गया या कॉन्फ्लिक्ट हो गया और एक बार इन्होंने डिसाइड कर लिया, तो उसकी तरफ फिर पलट के वापस देखते भी नहीं। ठीक है। सिक्स हाउस मून होता है ना, सिक्स हाउस आपके लोन का है, ऋण है, पेंडिंग कर्म है। तो इनको लगता है कि इनका बर्थ ही किसी ऐसे रीजन की वजह से हुआ, कोई पिछले जन्म का कर्म बाकी है, क्योंकि सिक्स हाउस में मून चला गया। अब दिमाग में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस, यही सब चल रहा है। ये लोग कोई भी काम करेंगे तो काम एक बार में नहीं होता, हर काम के लिए मल्टीपल एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो इनको लगता है कोई ना कोई खास रीजन है तभी हमारा बर्थ हुआ है, जीवन एक कर्ज हो गया। सिक्स हाउस में मून आ जाए तो इनको लगता है अपने मदर के लिए सब कुछ करना है। कोई पिछले जन्म का कर्ज है जो हमें चुकाना है मदर को लेके। अगर मदर है तो भी उनके लिए बहुत कुछ करना है, अगर मदर नहीं तो इनको लगता है अगर मदर होती तो हम बहुत कुछ करते हैं उनके लिए। सिक्स हाउस मून आपके फादर के करियर में अप्स एंड डाउन और फ्लक्चुएशन देगा। और कहीं ना कहीं सिक्स हाउस मून हेल्थ ट्रबल भी देता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दे देगा। फीमेल में आपको यूट्रस का प्रॉब्लम आपको दे सकता है, इन जनरल आपको लंग्स का प्रॉब्लम दे सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो। सिक्स हाउस हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और डेली रूटीन का होता है। इनके डेली रूटीन इनका फिक्स नहीं होता, कितना भी ये कोशिश करें डेली रूटीन सही करने का, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन आता रहेगा, उतना हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे जितना ये सोचते हैं। 3, 6, 8, 12 हाउस में मून होती है, सोचते ज्यादा है, इंप्लीमेंट कम करते हैं, ये प्रॉब्लम है। और थर्ड, सिक्स, एट या 12th हाउस में मून आ जाए, स्पेशली सिक्स हाउस में, ओवर एनालिटिकल होते हैं, बाल की खाल उधेड़ने वाले। कोई भी चीज करिए तो उसमें इतना डेप्थ में सोच लेंगे जिसकी जरूरत भी नहीं। और इसकी वजह से ही स्ट्रेस और एंजाइटी होता है। जब आप ज्यादा सोच लेंगे तो आप निगेटिविटी में ज्यादा चले जाते हैं। ठीक। ये हो गया। उसके अलावा क्या है, सिक्स हाउस में मून बैठे तो हो सकता है आप इसी वजह से लोग पॉपुलर हैं, आप लोगों की नजर में, या लोग आपको इसलिए जानते हैं क्योंकि इसका नेचर ही कॉन्फ्लिक्टिंग है, ये हर जगह झगड़ते रहते हैं। या कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग एबिलिटी, ये इस सिक्स एट, भाई सिक्स एट 12 प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी देते हैं। सिक्स हाउस में मून आ गया, हो सकता है लाइफ में इतने चैलेंजेस आपने देखे हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्सपर्ट हो गए, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की वजह से लोग आपको जानते हैं, लोग आपके पास आएंगे एडवाइस लेने के लिए। आप अच्छे डॉक्टर या हीलर हैं, इस वजह से लोग आएंगे आपको। या नहीं भी है तो हेल्थ रिलेटेड एडवाइस लेने के लिए आपके पास आएंगे।
ठीक, या आपने कोर्ट केस या कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया, इसकी वजह से लोग जानते हैं। जैसे एक लोगों के चार्ट में 6 हाउस मून था, तो उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसा एक केस जीता था कि बाद में लोग उसके लिए मुझसे पूछते थे, फिर मेरे ही केस का एग्जांपल देके अपना केस फाइल करते थे वर्क प्लेस पे। तो जैसा मैंने कहा 6 हाउस मून है, अननेसेसरी थॉट से बचिए, दिमाग फालतू ना चले, और उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है प्राणायाम कीजिए। और मून आपकी स्लीप का भी कारक, 3, 6, 8, 12 में अगर मून चला जाए, स्पेशली 3, 6, 8 में, तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब करता है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है, सोने से पहले सिर पे, फोरहेड पे और पैर के तलवे में, सोस में ऑयल मसाज करके सोइए, तो आपको अच्छा नींद आएगा, आपका स्लीप पैटर्न ठीक रहेगा, दिमाग शांत रहेगा। प्राणायाम कीजिए। और ओवर एनालिटिकल बनने की जरूरत नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, ब्रॉड माइंडेड हुई, ये नहीं कि हर चीज में बाल की खाल दे रहा, कुछ चीजें देख के सुन के अवॉइड कर देना चाहिए। अगर आप हर चीज देखने सुनने लगे तो दुनिया आपके हिसाब से नहीं चल रही, आप परेशान रहेंगे। एनिमल्स को फीड कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। गार्डनिंग, 6 हाउस गार्डनिंग का भी है, गार्डनिंग कीजिए, ठीक है, इस तरह की चीजें कीजिए, अच्छा लगेगा। 7th हाउस से मून आ जाए, ठीक है। 7th हाउस आपके बिजनेस और रिलेशनशिप का होता है। ऐसे लोगों का क्या थॉट होता है, 7th हाउस बताता है कि किस तरीके का पार्टनर आपको चाहिए। तो 7th हाउस से मून होगा तो ये लोग बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है। पर जैसे मैंने कहा, उस पर सैटर्न या जुपिटर का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो मल्टीपल रिलेशन दे सकता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इधर से उधर दिमाग भटक रहा है। ऐसे लोगों को लगता है पार्टनर इमोशनल केयरिंग होना चाहिए, फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए। मेल के चार्ट में तो उसको लगता है कि जो है पार्टनर मदर की तरह उनकी केयर करे, हर एक छोटी छोटी नीड का ध्यान रखे। फीमेल के चार्ट में तो फीमेल का एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है कि मून आपका मदर बनने की कैपेसिटी दिखाता है, एबिलिटी दिखाता है। तो फीमेल्स को लगता है कि मैरिज ही इसलिए करना है क्योंकि उनको मदर बनना है, चाइल्ड बर्थ उनकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर फीमेल का डेवलपमेंट 2 स्टेज में होता है, एक आप देखिए प्यूबर्टी के टाइम पे, दूसरा जब उनका चाइल्ड बर्थ होता है। चाइल्ड बर्थ के बाद बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस उनके अंदर आते हैं, इसलिए चाइल्ड बर्थ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली फीमेल के डेवलपमेंट के लिए। ठीक। अब वही 7th हाउस से मून बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, अप्स एंड डाउन भी रहेगा रिलेशनशिप में, इमोशनल अप्स एंड डाउन। पार्टनर इन लोगों का बहुत ज्यादा इमोशनल केयरिंग होगा, फेशियल फीचर राउंड होंगे, देखने में सुंदर होगा, बट कहीं ना कहीं मूड स्विंग का प्रॉब्लम हो सकता है। ट्रैवल लविंग होगा पार्टनर, फूड लविंग होगा। ये ज्यादा इमोशनल होने की वजह से रिलेशनशिप में चीटिंग होने के चांसेस रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अनकंडीशनली डिवोटेड होकर अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करेंगे। कई बार वो अनकंडीशनल डिवोशन अगर सही पार्टनर नहीं मिला तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है। 7th हाउस है ही पब्लिक लाइफ का, 7th हाउस है मून है मासेस का कारक है, पब्लिक सपोर्ट, मास सपोर्ट देगा, ये हो सकता है। आप अपने बिजनेस की वजह से लोग आपको जानते हैं। अब जैसा मैंने कहा, एक से ज्यादा रिलेशन या रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप फेमस हो गए। ठीक, 7th हाउस मून है। बट 7th हाउस मून आ जाए ना, तो रिलेशनशिप से ही इनको मेंटल पीस मिलता है। बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं रिलेशनशिप को लेकर, बिना रिलेशनशिप के रह ही नहीं सकते। इसलिए आप देखिए ना, कैंसर लगन हो या कैप्रिकॉन लगन हो, ये कितना भी कहे नहीं हमको मैरिज में इंटरेस्ट नहीं है, रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं, बट बेसिकली इनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। रिलेशनशिप इनकी वीकनेस है, ये बिना रिलेशनशिप या पार्टनर के तो रह ही नहीं सकते, इनको लगता है। ये 7th हाउस मून है। ठीक। और 7th हाउस मून आ जाए तो 7th हाउस बिजनेस का, कहीं ना कहीं बिजनेस में फ्लक्चुएशन देगा। ये लोग अपनी नानी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होते हैं, अपने ननिहाल से इनका अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 7th हाउस मून वालों। 7th हाउस मून वाले पब्लिक डीलिंग में एक्सपर्ट होते हैं, पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छे होते हैं, लोगों से डील कैसे करना है। ठीक है। जितने पब्लिक डीलिंग वाले काम है उसमें 10th या 7th हाउस या फर्स्ट हाउस मून वाले बहुत अच्छे होते हैं, ये बहुत अच्छे से लोगों को डील कर लेते हैं। ठीक। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और 7th हाउस से मून आ जाए तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप में मदर या मदर इन लॉ का या फीमेल का रोल बहुत प्रोमिनेंट होगा। अगर वही मून एफ्लिक्शन में, तो मदर या मदर इन लॉ की वजह से या किसी ना किसी एल्डरली फीमेल की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। इसीलिए मुहूर्त चार्ट में भी जब हम मुहूर्त निकालते हैं तो ये देखते हैं कि 7th हाउस आपका खाली होना चाहिए, अदरवाइज जो प्लेनेट आ जाएगा वो कंटिन्यूअसली आपकी मैरिड लाइफ में इन्फ्लुएंस डालेगा। तो अगर 7th हाउस मान लेते हैं मुहूर्त चार्ट में भी मून आ गया, तो आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेरेंस रहेगा मदर, मदर इन लॉ या किसी ना किसी एल्डरली फीमेल का। ठीक। तो 7th हाउस में मून है तो वहां भी ये ध्यान रखिए कि रिलेशनशिप को लेके ऑब्सेशन मत रखिए, दिमाग को कंट्रोल में रखिए। दूसरा, रिलेशनशिप में ठीक है, रिलेशनशिप है ही अनकंडीशनली डिवोटेड होने का, लेकिन चीजों को समझ के लॉजिकल तरीके से, ये नहीं कि आंख बंद करके जो है आपने क्या बोलते हैं कमिटमेंट कर दिया। ठीक है। मून सीक्रेटिव है तो ये लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में सीक्रेट रखना चाहते हैं, किसी से शेयर नहीं करना चाहते। ठीक है। फ्लक्चुएशन का कारक है तो मैरिड लाइफ में फ्लक्चुएशन दे सकता है आपको, अप्स एंड डाउन, बिजनेस है फ्लक्चुएशन। ठीक।
सेवंथ हाउस मून आपको बर्थ प्लेस से दूर भी ले जा सकता है, क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड है कालपुरुष के चार्ट में, सेवंथ हाउस आपका फोर्थ से फोर्थ पड़ता है। इसके बाद आ जाते हैं आपका एट्थ हाउस में मून, ठीक है। अब एट्थ हाउस के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड है। देखिए जैसा मैंने कहा कि एट्थ, सिक्स्थ और ट्वेल्थ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देते हैं। तो एट्थ हाउस में मून आ जाए तो इंट्यूटिव स्किल बहुत हाई देता है, ठीक है। एट्थ हाउस का क्वालिटी है कि एट्थ हाउस में आप मिस्टेक करेंगे, सेटबैक लगेगा, तभी आप सीखेंगे। तो बहुत हाई इंट्यूटिव स्किल देता है। साधना, मेडिटेशन, ऐसी चीजों में बहुत इंटरेस्ट होता है, उसका नॉलेज भी होता है। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट जैसे सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ये एट्थ हाउस मून है। और लेकिन एट्थ हाउस मून जो है, मून एट्थ हाउस में मरण कारक होता है, तो कहीं ना इमोशनल अप्स एंड डाउन सीवियर लेवल पे देता है। इनको हमेशा एक मरने जैसा फीलिंग आएगा इमोशनल लेवल पे। मदर की हेल्थ खराब कर सकता है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि एट्थ हाउस में मून है और बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में है, तो कई बार ये अल्पायु योग भी बनाता है। लॉन्जिविटी कम कर सकता है, बट डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट पे। आप केवल एट्थ हाउस मून से लॉन्जिविटी नहीं चेक कर सकते। ये लोग इमोशनल लेवल पे मिस्टेक करते हैं, ये मैंने देखा है। जहां इमोशनल होना चाहिए वहां इमोशनल नहीं होंगे, जहां इमोशनली कोल्ड होना चाहिए वहां इमोशनल हो जाएंगे, गलत आदमी के साथ इमोशनल अटैचमेंट कर लेंगे, या गलत जगह इमोशनली अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और एट्थ हाउस मून हो तो इमोशनल लेवल पे जैसा मैंने कहा, इनको फील आ जाता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, एट्थ हाउस क्या दिखाता है, ओवर कॉन्फिडेंस, मिस्टेक का है, ये उसको इग्नोर करते हैं। इनको लगता है नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर लेंगे, और बाद में आप देखेंगे वहीं पे इनको सेटबैक लगेगा इमोशनल लेवल पे। और एट्थ हाउस मूड हैवी एफ्लिक्शन में आ जाए तो कई बार आदमी डिप्रेशन में भी चला जाता है, ठीक। एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का, जब तक इनकी लाइफ में कोई ना कोई सीवियर इमोशनल सेटबैक नहीं लगेगा तब तक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। सीवियर इमोशनल सेटबैक लगने के बाद ही इनका लाइफ जो है पूरा 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। और एट्थ मून आपकी हेल्थ और लॉन्जिविटी को रिप्रेजेंट करता है। इनका खास प्रॉब्लम है एट्थ हाउस मिस्टेक का, जब ये कोई बीमारी आएगी ना या कोई हेल्थ ट्रबल आएगा, ये खुद से ट्रीटमेंट ट्राई करेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। खुद के डॉक्टर होते हैं, और उसके बाद जब प्रॉब्लम बढ़ जाएगा तब डॉक्टर के पास जाएंगे। तो एट्थ हाउस मून आ रहा है तो खुद के डॉक्टर मत बनिए भाई, डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि खुद मिस्टेक करते करते ये लोग अच्छे डॉक्टर, हीलर या प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। आप देखिए इनको मेडिसिन मेडिसिन का बहुत नॉलेज होता है, घरेलू डॉक्टर होते हैं, ठीक। एट्थ या ट्वेल्थ हाउस में मून हो तो आदमी आइसोलेशन में रहना पसंद करता है, या लाइफ में सेटबैक ही इतने लगते हैं कि वो सोचता है कि अकेले रहना ही सबसे ठीक है, ठीक है। इन लॉज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा, इन लॉज और स्पाउस की फैमिली। बट वही एफ्लिक्शन में अगर एट्थ हाउस मून ना, तो एक टाइम बाद इन लॉज की फैमिली या स्पाउस की फैमिली या इन लॉज से बहुत ज्यादा इनको दूर कर देगा, सेपरेशन हो जाएगा, ठीक। और एट्थ हाउस मून स्ट्रेस एंजाइटी देता है, और सिक्स हाउस की तरह इनके अंदर भी एनालिटिकल माइंडसेट होता है। ये ना, ये सेल्फलेस होते हैं, सेल्फलेसली सबके लिए सब कुछ करेंगे, और ये जिनके लिए जो जिनकी हेल्प करते हैं, जिनको सपोर्ट करते हैं, बाद में वही लोग इनको बैक बाइट करते हैं, ठीक। और इसीलिए कई बार आप देखिए एट्थ हाउस मून वाले बहुत एनालिटिकल होते हैं। एट्थ हाउस रिसर्च का ना, तो मून आपका थॉट प्रोसेस है, कोई भी चीज इनके थॉट में आएगी बिल्कुल डेप्थ तक जाएंगे, जितना नहीं सोचना उससे ज्यादा सोच लेंगे, और इसकी वजह से परेशान रहते हैं, ओवर सस्पिशियस हो जाते हैं इसलिए एट्थ हाउस मून वाले, ठीक। बट ये अच्छे डॉक्टर, अच्छे हीलर, 6 से 12 आपको अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देगा। स्पेशली आप देखिए एट्थ हाउस मून वाले खुद अपनी लाइफ में इमोशनली परेशान रहते हैं, बट समय के साथ ये सीख जाते हैं कैसे इमोशंस को हैंडल करना। और इनकी लाइफ में वही लोग आएंगे जो खुद इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, इमोशनल सेटबैक से गुजर रहे हैं, या इमोशनली परेशान है। और इनकी एडवाइस या इनकी सलाह से या इनके साथ टाइम स्पेंड करने से या इनकी एडवाइस से वो इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं, उनकी इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इमोशनल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, इनके साथ रहते हुए इनकी एडवाइस से, या फैमिली या मदर को लेकर कोई प्रॉब्लम है। फीमेल के चार्ट में कई बार ये चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है आपका एट्थ हाउस में, ठीक है। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर मेल फीमेल दोनों को दे सकता है, ठीक। क्योंकि एट्थ हाउस आपका क्रॉनिक डिजीज का है, ठीक। तो बेस्ट पार्ट ये कि अगर कोई हेल्थ ट्रबल आता है, खुद के डॉक्टर मत बनिए, वरना बीमारी इतनी क्रॉनिक हो जाएगी कि उसको डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो डॉक्टर के पास जाइए, खुद के डॉक्टर बनने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। और ओवर एनालिटिकल थॉट प्रोसेस मत रखिए, ठीक। एट्थ हाउस आपके टॉयलेट होता है, इनको जो है वॉशरूम में जाने पे ही शांति मिलती है, जब वॉशरूम में बैठेंगे तो इनके सारे आइडिया आते हैं। एट्थ हाउस या स्कॉर्पियो में मूव हो तो और दिमाग बहुत शांत हो जाता है। तो एट्थ हाउस मून हो जाए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, मून आपके घर और फैमिली का कारक है। तो हम लोग का कोर्स आ रहा है भृगु एस्ट्रो वास्तु के ऊपर, ठीक है। जिसमें हम लोग डिटेल में एस्ट्रो वास्तु चार्ट से कैसे वास्तु देखना है, कौन सी चीज कहाँ है क्या है, वास्तु की जितनी प्रिडिक्शन है आप अपने लगन चार्ट और नौमांस चार्ट से कर सकते हैं।
कि उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या रेमेडी करना है। तो ये हम लोग लाने वाले 13 दिसंबर से, 13 दिसंबर 2025 इसी साल 13 दिसंबर से क्लास स्टार्ट होगा। 11 डे का क्लास है, 13 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 23 दिसंबर तक चलेगा। 7 PM से 8:30 PM तक। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF आपको सब कुछ मिलेगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 15,999 है। बट हमारे यहाँ अलग अलग डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या हमारे नंबर 9990369555 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसमें हम लोग डिटेल में चीजें कवर करेंगे कि हाउस साइन प्लेनेट के क्या क्या सिग्निफिकेशन होते हैं वास्तु के हिसाब से, लगन और नौमास चार्ट से कैसे वास्तु का प्रेडिक्शन करें, 5 जो तत्व होते हैं उनका क्या रोल है, ठीक है, कौन सी चीजें आपके घर में प्रॉब्लम दे रही है, कौन सी चीजें नहीं प्रॉब्लम दे रही है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, करियर का प्रॉब्लम, चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, जो भी है। इसमें हम लोग नौतारा चक्र का यूज करेंगे। नक्षत्रों को बहुत ज्यादा इसमें रोल है, उसका यूज करेंगे। इसके अलावा सर्वतोभद्र चक्र है, आपका कोट चक्र है, उसका यूज करेंगे। अलग अलग वास्तु दोष कैसे फाइंड आउट करें बिना तोड़ फोड़ के, उसके लिए रेमेडी कैसे करें, ये सब हम देखें। कौन सा सुटेबल हाउस नंबर है वो कैसे देखें। और हर एक क्लास में आपके लिए डाउट सेशन भी होगा, जैसा कि हमारे यहाँ नॉर्मली होता है। फ्लोर मैप कैसे डिजाइन करें, और आपको अपना एक आदमी का चार्ट देखना है, पूरे फैमिली मेंबर के चार्ट से कैसे कंक्लूजन निकालना है, घर में क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो हम देखेंगे। मेन गेट किधर होना चाहिए, ये सारी चीजें। इसमें लगन चार्ट, नौमांस चार्ट और सर्वतोभद्र चक्र और कोट चक्र, इन दोनों का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें और अलग अलग चीजों का रेमेडी। तो ये एक डिटेल क्लास है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका बेनिफिट उठाइए और आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी, ठीक। तो मून 8th हाउस में हो गया। इसके बाद आ जाते हैं मून 9th हाउस में, ठीक। 9th हाउस में मून हो तो ये लोग ट्रैवल लविंग होते हैं, इनका स्पाउस भी ट्रैवल लविंग होगा, ठीक है। फादर से, अपने टीचर या नॉलेज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, बहुत ऑब्सेशन होता है। मैंने ऐसे चार्ट देखे जब 9th हाउस में मून है, फादर कितने भी खराब है लेकिन वो आदमी फादर को छोड़ ही नहीं सकता। देखिए मून जहां बैठा होगा, मून आपका थॉट प्रोसेस है, उसका इम्पैक्ट आपके मन पे बहुत स्ट्रांग होगा। अगर 9th हाउस है तो लाइफ में ये नेटिव कुछ भी कर ले, फादर का इम्पैक्ट इसके मन और इमोशंस पे हमेशा रहेगा। 4th हाउस में तो मदर का इन्फ्लुएंस इसके मन और इमोशंस पे अच्छा हमेशा रहेगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो जहां भी मून बैठे वो आपका थॉट प्रोसेस दिखाता है, ठीक है। ट्रैवल लविंग होते हैं, नॉलेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, अपने गुरु से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, ये अपने फादर और गुरु के लिए सब कुछ करते हैं अनकंडीशनली। अगर मून अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर यही मून एफ्लिक्शन में तो अपने गुरु और फादर के लिए सब कुछ करेंगे डिवोटेड होकर अनकंडीशनली। बट उन्हीं से सेटबैक इनको लगेगा, इनको समय के साथ सीखना पड़ता है। फादर है, गुरु है, कोई भी है, अनकंडीशनली ठीक है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करना ठीक है, बट कहीं ना कहीं समय के साथ टर्म्स एंड कंडीशन लगाना आना चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी भी लाइफ है, ठीक। तो अगर मून 3rd हाउस में, और जैसा मैंने कहा रिलीजियस ट्रैवल करना, तीर्थ यात्रा करना, इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं लोग रिलीजियस होते हैं, अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट बना सकता है आपको जो है, क्या बोलते हैं, 9th हाउस से मून, ठीक है। सिबलिंग, स्पाउस के जो सिबलिंग होते हैं उनसे इनको बहुत अटैचमेंट होता है, ठीक। और देखिए 9th हाउस आपका पास्ट को दिखाता है, पास्ट लाइफ बहुत सारे हाउसेस से देखते हैं, उसमें 9th हाउस भी है। और 5th हाउस आपका फ्यूचर है, पूर्व पुण्य का। तो 9th हाउस से मून आ जाए ना, तो आप देखिएगा कि किसी ना किसी फीमेल्स को लेके, अगर स्पेशली 9th हाउस मून एफ्लिक्शन में, तो किसी ना किसी को आपने पास्ट लाइफ में इमोशनली ट्रबल क्रिएट किया था, किसी के लिए चीट किया था, इसीलिए 9th हाउस मून इस लाइफ में आपको एफ्लिक्टेड मिला है इस चार्ट में, और इसीलिए आपको बार बार इमोशनल सेटबैक और चीटिंग फेस करना पड़ा। ये समझ लीजिए। तो इसीलिए अगर आपको 9th हाउस मून एफ्लिक्टेड मिला है तो ये प्रॉब्लम। अदरवाइज 9th हाउस मून अगर अनएफ्लिक्टेड है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 9th हाउस आपके भाग्य का है, चीजें आपको इजीली मिल जाएंगी। ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करता है। ऐसे लोगों का करियर बहुत कम एज में स्टार्ट हो जाता है, बहुत अर्ली एज में लोग अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 9th हाउस करियर का बिगनिंग भी है, ठीक है। 9th हाउस आपके मास सपोर्ट का है, ठीक है। ऐसे लोगों को जो है अपने काउंसलिंग टीचिंग स्किल की वजह से मास सपोर्ट मिलता है, फेमस होते हैं, लोग इनको जानते हैं, इनके फादर की वजह से लोग इनको जानते हैं। ये भी हो सकता है कि इनके फादर फेमस है, या फादर की किसी न किसी रीजन की वजह से लोग इनको जानते हैं। अब निगेटिव भी हो सकता है, फादर ने कोई ऐसे कुकर्म किए हैं तो उसकी वजह से लोग आपको जानने लगेंगे। आपके गुरु बहुत फेमस है आपके, इस वजह से लोग आपको जानेंगे कि आप उनके स्टूडेंट हैं, या आपके नॉलेज की वजह से लोग आपको जानते हैं, ठीक है। लेकिन मून एफ्लिक्शन में तो फादर या गुरु से चीटिंग होने का भी चांस रहता है, ये ध्यान रखिए, या स्पाउस की के सिबलिंग से, ठीक है। और इनको पीसफुल ही फील होता है नॉलेज या ज्ञान या गुरु के साथ, ठीक है। ठीक है, 9th हाउस मून आपका दिखाता है। अब चलते हैं 10th हाउस। और देखिए 8th हाउस मून के लिए बताना भूल गया था, ये लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर ऑकल्ट प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। 9th हाउस से मून है तो अच्छे कंसल्टेंट या काउंसलर बन सकते हैं। 10th हाउस से मून आ जाए, तो अगर मून एफ्लिक्शन में नहीं है तो 10th हाउस से मून क्या करेगा, करियर आपका जल्दी शुरू हो जाएगा, करियर में ग्रोथ भी देगा, बट कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन भी देता है। और ये लोग ना बेसिकली वर्क प्लेस में नहीं, घर से काम करना पसंद करते हैं, या वर्क प्लेस पे जाएंगे भी तो इनको वर्क प्लेस बहुत कंफर्टेबल चाहिए।
तो अगर वही मून एफ्लिक्शन में है तो वर्क प्लेस पे इनको शांति नहीं मिलेगी, और अगर मून एफ्लिक्शन में नहीं तो इनको शांति ही काम से मिलती है, खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, इनको वर्क प्लेस पे ही शांति मिलेगी, इनको इनका वर्क प्लेस ही घर जैसा फील देगा। पब्लिक डीलिंग का काम, ऐसा काम होगा जिसमें पब्लिक डीलिंग करना पड़े, या ये ट्रैवल करने वाले कामों को ही पसंद करते हैं जिस काम में ट्रैवल करना पड़े। ठीक, ये काम को लेके सीक्रेटिव होते हैं, अपने काम करने के तरीके के बारे में जल्दी किसी से शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, स्पाउस की फैमिली से बहुत अटैचमेंट होगा, स्पाउस की फैमिली के लिए अनकंडीशनली डिवोटेड होकर सब कुछ करेंगे, पर अगर एफ्लिक्शन में तो वहां से सेटबैक लगेगा। 10th हाउस मून वाला वर्क प्लेस भी सर्विस, वर्क प्लेस पे काम सर्विस की तरह करता है, अनकंडीशनल होगी, हमको लोगों की सेवा करनी है, बट फिर भी उनको उतना अप्रिसिएशन या क्रेडिट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, तो ये बहुत दुखी होते हैं। अगर वही मून एफ्लिक्शन में तो आप अनकंडीशनली कर तो रहे अपने वर्क प्लेस पे काम, लेकिन आपको उतना अप्रिसिएशन या क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो आपको समझना चाहिए भाई काम आपका प्रोफेशन है, उसमें अनकंडीशनल जैसा कुछ है नहीं, गिव एंड टेक के साथ कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, इतने घंटे काम करेंगे पैसा मिलेगा, ठीक है थोड़ा बहुत चलता है। बट आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जैसे हीलिंग है या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई चीज आप कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी ऑफर, तो वहां पे आप अनकंडीशनल रहिए, ठीक है, क्योंकि वो काम ही ऐसे हैं कि हाँ आप अनकंडीशनल होकर करेंगे तो आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा समय के साथ। ठीक, ये 10th हाउस मून हो गया। और 10th हाउस मून वालों के साथ क्या, मून आपका इंट्यूटिव स्किल देता है, तो जब भी करियर में कुछ अप्स एंड डाउन आने वाला होगा, इनको पहले से फील हो जाएगा, हाँ हमें पता था ऐसा होने वाला है, हमने सपने में देखा था कि ये होने वाला है, हमारा ट्रांसफर होने वाला है, प्रमोशन होने वाला है, कुछ भी, बट ये उसको बता नहीं पाएंगे, लेकिन इनको फील पहले से ही हो जाएगा। अब मून कहीं ना कहीं 10th हाउस में दिग्शून्य होता है, 4th हाउस में दिग्बली होता है, 10th हाउस में दिग्शून्य होता है, तो कहीं ना कहीं ये लोग इमोशनल लेवल पे लाइफ में कोई ना कोई एक बड़ा गलत डिसीजन जरूर लेते हैं, ठीक है, आप देखिएगा, और उसकी वजह से इनको लाइफ लॉन्ग पछताना पड़ता है, और अगर वही मून 10th हाउस में एफ्लिक्शन में तो वाकई ये सीवियर ट्रबल दे सकता है, जो इमोशनल लेवल पे इन्होंने गलत डिसीजन लिया। तो ये आपका 10th हाउस मून है। और 10th हाउस मून होगा तो फादर की फैमिली से इनको बहुत अटैचमेंट होता है, क्योंकि 10th हाउस 9 से सेकंड है फादर की फैमिली का। ठीक, और ये वर्क प्लेस पे ना इनको कोई कुछ भी कह दे, कितना भी प्रॉब्लम आए, जल्दी कुछ कहेंगे नहीं, बट वाकई अगर एक बार इनके दिमाग में बात बैठ गई, ठीक है, किसी से रिवेंज लेना या कुछ भी लेना एक बार इनके दिमाग में आ गया, तो फिर ये उस आदमी की तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे वर्क प्लेस, किसी ने अगर इनको परेशान किया या इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। ठीक, तो 10th के बाद आ जाते हैं 11th हाउस मून। तो 10th हाउस मून का यही रेमेडी भाई, काम कीजिए, पैसे के लिए प्रोफेशन किया जाता है, काम किया था वहां अनकंडीशनल कोई सेवा नहीं करनी, सेवा करने के लिए और जगह है ना, जाइए सेवा कीजिए, सोशल सर्विस अगर चैरिटी करनी है, प्रोफेशन है वर्क प्लेस में, चैरिटी थोड़ी की जाती है, अरे हो जाएगा हम ही कर देंगे, दूसरे के हिस्से का काम भी हम कर ले रहे हैं। अक्सर 10th हाउस मून वाले इतने चैरिटेबल हो जाते हैं कि दूसरे स्टाफ का काम भी इनके ऊपर आ जाता है। भाई वो आपको सीखना पड़ेगा, यहाँ चैरिटी करने नहीं है, आपको भी सैलरी मिले उसको भी मिले, वो अपने हिस्से का काम करे, आप क्यों करेंगे। ये काम में ही इनको पीस मिलता, दूसरे लोग लीव पे जा रहे हैं, हॉलीडे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनके हिस्से का काम इनको करना पड़ा। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, काम में चैरिटी नहीं होती, प्रोफेशन कोई चैरिटी के लिए नहीं बना। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं 11th हाउस में। 11th हाउस आपका इनकम का है, तो ट्रैवल से रिलेटेड काम, पब्लिक डीलिंग का काम, फूड रिलेटेड, होटल मोटल इंडस्ट्री आपका जो भी है, डेयरी प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड काम करेंगे तो आपको जो है कभी आपका आपको इनकम आएगा, पैसा आएगा। अपने फ्रेंड या एल्डर सिबलिंग से बहुत अटैच होते हैं, अपने फ्रेंड या एल्डर सिबलिंग के लिए सब कुछ करेंगे, बट उनसे ही इनको सेटबैक लगेगा एल्डर सिबलिंग के साथ। और बच्चों से बहुत अटैचमेंट होता है, क्यों, क्योंकि 5th हाउस बच्चों का है, 11th हाउस 7 से 5th है, स्पाउस की चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी, तो 11th और 5th एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, या ये कहें कि 11th हाउस में बैठ के मून 5th हाउस में दृष्टि डालेगा, तो बच्चों से बहुत अटैचमेंट होता है। भाई 11th हाउस मून कहीं ना कहीं इनकम में फ्लक्चुएशन या अप्स एंड डाउन देगा, और अगर वही मून एफ्लिक्शन में थी, अपने फ्रेंड या एल्डर सिबलिंग के लिए सब कुछ करेंगे अनकंडीशनली, बट उनसे ही इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, चीटिंग फेस करना पड़ेगा। तो ठीक है, बड़े भाई बहन है, आपके दोस्त हैं, उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कीजिए, बट इतना अनकंडीशनल मत हो जाइए कि अपने को लुटा दीजिए। पैसे के मैटर में अनकंडीशनल होना ठीक नहीं है, पैसा कमा ही तब सकते हैं जब टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आप चलेंगे। आप ही सोचेंगे मैं काम कर दूंगा तो पैसा मिल जाएगा, ऐसा इस दुनिया में नहीं होता। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन कीजिए, ये काम करेंगे इतना पैसा लेंगे, इतने समय करेंगे, तभी आप ग्रो कर पाएंगे लाइफ में। ये लोग सीक्रेटिव होते हैं, अपने सोर्स ऑफ इनकम, अपने पैसे के बारे में जल्दी किसी को शेयर नहीं करेंगे। ठीक, और कहीं ना कहीं इनकम में अप्स एंड डाउन है, फ्लक्चुएशन रहता है। ठीक, और जैसा मैंने कहा 11th हाउस मून हो तो अपने फ्रेंड या एल्डर सिबलिंग की वजह से लोग आपको जानते हैं। ये 3 7 11 मून सोशल मीडिया फेम, मास सपोर्ट दे सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू फेम दे सकता है। तो ये हो गया आपका 11th हाउस में। और ठीक,
11th हाउस से मून हो और अगर एफ्लिक्शन में हो तो कोई ऐसा हेल्थ ट्रबल या ब्लड डिसऑर्डर आपको दे देगा, या फीमेल को जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है जो जल्दी सॉल्व ही ना हो, जिसका कोई ट्रीटमेंट ही ना मिले। ये ध्यान रखिएगा। 11th हाउस 8 से 4th पड़ता है, वो बीमारी जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला और लंबी चलती चली गई। ठीक। और 10th हाउस में मून ना, ये लोग अपने काम की वजह से फेमस होते हैं, अपने वर्क प्लेस या अपने काम या अपने काम करने के तरीके की वजह से। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं 12th हाउस मून। ठीक। 12th हाउस कंफर्ट का होता है, ये लोग कहीं ना कहीं कंफर्ट लविंग होते हैं। 12th हाउस में आपको बर्थ प्लेस से दूर ले जाएगा, या इनकी डिजायर होती है बर्थ प्लेस से दूर जाना, फॉरेन जाना। 12th हाउस डोनेशन का है, चैरिटी का है, तो मैंने देखा है ऐसे लोग बहुत अच्छे हीलर बनते हैं। ठीक है। या ऐसे लोगों को हमने देखा, लोग इनके पास खुद ही अपनी बातें बताने आते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करने आते हैं, उनको अच्छा लगता है इनसे बात करके, क्योंकि 8th हाउस आपके सीक्रेट का है। 8th हाउस वो सीक्रेट है जो आप रख रहे हैं, 12th हाउस वो सीक्रेट है जो दुनिया आपसे छुपा रही है। तो होता क्या है कि 12th हाउस में मून हो तो लोग अपने इमोशंस इनके सामने सीक्रेट नहीं रख पाते, आके खुद ही सब कुछ बता जाएंगे। इनके साथ इनको अच्छा फील आता है। तो 8th और 12th कहीं ना कहीं सीक्रेट से जुड़े हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा कि 8th हाउस आपका सीक्रेट है, 12th वो चीजें जो आप लोगों से छुपा रहे हैं। 12th हाउस वो सीक्रेट है जो जो लोग आपसे छुपा रहे हैं। पर 12th हाउस में मून आ गया तो उनका मन ही ऐसी जगह पे है कि वो आपसे छुपा नहीं पाएंगे। मैंने देखा 12th हाउस मून वाले जो कंसल्टेंट या काउंसलर होते हैं, उनके पास लोग आते ही इसलिए हैं कि इनसे बात करके अच्छा लगता है, अपने इमोशन शेयर करने। 12th हाउस मून एक्सपेंडिचर हैवी देगा। 12th हाउस आपके कमिटमेंट का होता है, ये आदमी रिलेशनशिप या मैरिज को लेकर कमिटमेंट तभी करेगा जब सामने वाले पार्टनर के अंदर फैमिली ओरिएंटेड हो, पार्टनर या इमोशनल हो, केयरिंग हो, फैमिली ओरिएंटेड हो। मेल का चार्ट है तो मदर जैसा होना चाहिए, इनको इमोशनल सिक्योरिटी मिले उसके साथ, तभी ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट करेंगे। 12th हाउस आपकी बेडरूम लाइफ का होता है, वहां कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन या अप्स एंड डाउन दे देगा, एक्सपेंडिचर में फ्लक्चुएशन या अप्स एंड डाउन देता है। 12th हाउस भी आइसोलेशन का, लोग आश्रम जाना, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। अगर यही मून बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में आ जाए 8th या 12th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन भी दे सकता है। ये सारे 12th हाउस मून के सिग्निफिकेशन। ठीक है। 12th हाउस मून का इनको मेंटल पीस या कंफर्ट अपने बेडरूम में मिलता है, इनका बेडरूम बहुत सुंदर, क्लीन, नीट एंड क्लीन आपको दिखेगा। ठीक है। अपने ग्रैंड मदर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट। ठीक। तो आप इस तरीके से देखिए, अलग अलग हाउस में अगर आपका मून बैठा हुआ है। ठीक है। 12th हाउस मून का एक खास चीज तो है कि, जैसा मैंने कहा ना, 12th हाउस मून है तो आप अपने चैरिटेबल नेचर की वजह से पॉपुलर हैं, लोग आपको जानते हैं। ठीक है। और दूसरा आप देखिए, इनको पीस ही मिलता है दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है। 12th हाउस हॉस्पिटल का भी है। ठीक है। 12th हाउस जेल भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में बंधन या बॉन्डेज फील करते हैं, कोई ना कोई पिछले जन्म का बंधन है जो इस लाइफ में हम सफर कर रहे हैं। ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप दूसरों को बंधन से मुक्त करेंगे, दूसरों की इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। ये 12th हाउस मून का क्वालिटी। तो आप देखिए, अलग अलग आपके चार्ट में मून अलग अलग हाउस में बैठा तो किस तरीके से रिजल्ट देगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए लोग कहते हैं मून एफ्लिक्शन में होना अच्छी बात है, मून थोड़ा एफ्लिक्शन में होना अच्छी बात है, स्पेशली अगर सैटर्न से एफ्लिक्टेड है, क्योंकि वो आपके अंदर पेशेंस और टॉलरेंस पावर देता है। बट हाँ, इतना भी एफ्लिक्शन में ना हो मून आपका कि बिल्कुल आप डिप्रेशन में चले जाए। ठीक है। कि सैटर्न, राहु, केतु सब उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और मून आप देखिए, जिस भी चार्ट में जितना थोड़ा एफ्लिक्शन में होगा, उस एरिया में आपके पास पेशेंस या टॉलरेंस जरूर होगा। लगन चार्ट में तो इन जनरल जिस हाउस में, उस हाउस को लेके मान लेते हैं 7th हाउस मून एफ्लिक्शन में, तो रिलेशनशिप में आपके अंदर थोड़ा पेशेंस या टॉलरेंस होगा, जो अच्छी बात है। नवमांश में एफ्लिक्शन में है तो भी मैरिज या रिलेशनशिप को लेकर। D10 चार्ट, दशांश चार्ट में मून आपका थोड़ा एफ्लिक्शन में है, तो करियर में आपके पास पेशेंस या टॉलरेंस पावर होगा। ठीक है। बट अगर हैवी एफ्लिक्शन में आ जाए तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में ले जा सकता है। तो आपने चार्ट में चेक कीजिए मून अलग अलग हाउस में तो किस तरीके से रिजल्ट देगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मून अलग अलग प्लेनेट के साथ बैठा है तो किस तरीके से रिजल्ट देगा, और मून के साथ अगर कोई प्लेनेट नहीं है, जिसको हम केंद्रुम योग कहते हैं, तो वो किस तरीके से रिजल्ट देगा, कि अगर मून के साथ और आगे पीछे कोई प्लेनेट नहीं। तो इसको आप लोग चेक कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। और जिसको इंटरेस्ट है वो एस्ट्रो वास्तु का क्लास ज्वाइन कर सकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं पूरा डिटेल। और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को फिर से धनतेरस और आने वाली दीपावली की शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप लोग एंजॉय करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।